दोस्तों, आप सब सोच रहे होंगे कि आज मैं भोजन के साथ क्या कर रहा हूँ। डेली तो मैं वीडियोस बनाता हूँ, आज भोजन लेकर क्यों बैठा हूँ। आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस वीडियो को यदि आप अंत तक देखते हैं तो आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे कि हमें भोजन कैसे करना है। यदि हम भोजन मेरे बताए हुए तरीके से करेंगे तो आपके शरीर पर इसका बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ेगा और आप वेट लॉस आसानी से कर पाएंगे। दोस्तों, हमारे पूर्वजों ने कहा है कि आंत का काम दांत करे। ये एक मूल मंत्र हमारे पूर्वजों ने हमें दिया कि हमारी जो आंत है उसका कार्य दांत जब कर देगा तो हमारी आंत को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। परंतु आज प्रेजेंट सिनेरियो में देखा जाए तो हमारे दांतों का काम हमारी आंत कर रही है, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी व्याधियों का सामना भी करना पड़ता है। बहुत सारे रोग भी हमारे शरीर में उत्पन्न हो जाते हैं। हम अक्सर देखते हैं कि जब भी लोग भोजन करते हैं तो वो बहुत ही जल्दी जल्दी भोजन करके उठ जाते हैं। जब आप भोजन को शांति से एकाग्रता के साथ करते हैं तो इसका आपके मन मस्तिष्क पर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। साथ ही आपका शरीर भी स्वस्थ रहता है। आप सबने 32 बार खाने को चबाने का कॉन्सेप्ट अवश्य सुना होगा। ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट हमारे आयुर्वेद के ग्रंथों से स्वामी शिवानंद जी महाराज, गांधी जी, इन सभी ने 32 बार खाने को चबाने के बारे में बताया है। गांधी जी ने अपनी बुक की टू हेल्थ में लिखा है कि खाने को 32 बार चबा चबा कर खाएं, क्योंकि हमारे दांत 32 होते हैं और जब हम 32 बार भोजन को चबा कर खाते हैं तो इससे दांतों को टर्न होने का टाइम मिलता है, जिससे कि वो अपना अच्छा मूवमेंट कर पाते हैं, जिस वजह से खाना डाइजेस्ट होता है। नेचुरोपैथी में कहा जाता है च्यू योर लिक्विड एंड ड्रिंक योर सॉलिड्स। जब आप अपने सॉलिड को लिक्विड की तरह ड्रिंक करेंगे, यानी जब आप खूब चबा चबा कर एक बाइट को खाएंगे तो वो लिक्विड का फॉर्म में आ जाएगी, और जब वो लिक्विड के फॉर्म में आ जाएगी तो इससे आपका डाइजेशन प्रॉपर होगा। आपको किसी भी प्रकार की एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन की समस्या भी नहीं होगी। जब हम खाने को कम चबाकर खाते हैं तो इससे हमें गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग आदि समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन जब आप प्रॉपर च्यूइंग के साथ भोजन को करते हैं तो इससे ना तो आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम होगी, आपका डाइजेशन काफ़ी स्ट्रांग रहेगा, आपकी अग्नि कमज़ोर नहीं पड़ेगी, जिसकी वजह से आपका मेटाबॉलिज्म भी स्ट्रांग होगा और वेट लॉस में आपको आसानी मिलेगी। दोस्तों, हम अक्सर छोटी छोटी आदतों से अपने शरीर को हील कर सकते हैं, परंतु हमें उसके बारे में सही जानकारी होनी चाहिए। हमारे मुंह में सलाइवा होता है टाइलिन। ये टाइलिन जो अमाइलेज होता है, ये स्टार्च को तोड़कर ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, जिससे कि जो स्टोर्ड फैट होते हैं वो भी अपने कार्य करने लगते हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में ये बताने वाला हूं कि खाने को हमें कैसे खाना चाहिए और हमें भोजन में सबसे पहले क्या सेवन करना चाहिए। दोस्तों, आयुर्वेद में कहा गया है जीर्णम भोजनम अमृतम, अजीर्णम भोजनम विषम। यानी कि जो भोजन खाने के बाद पच जाता है वो अमृत के समान है, परंतु जो भोजन खाने के बाद नहीं पचता है वो विष के समान है। तो हमें ऐसे भोजन का सेवन बिल्कुल नहीं करना है जो कि हमारे शरीर के लिए विष के समान हो। जब हम ऐसे आहार का सेवन करेंगे तो हमारे शरीर में आम जमा होगा, टॉक्सिन्स जमा होगा, जिसकी वजह से फिर हमारे शरीर में वेट गेन होगा, रिगेन होगा, जिससे कि हम वेट लॉस करने की बजाय अपना वेट बढ़ा लेंगे। आपको भोजन करते वक्त सबसे पहले मीठे पदार्थ का, मीठे आहार का सेवन करना चाहिए। दोस्तों, आयुर्वेद में कहा गया है मधुरादिनी भोजनम क्रमशः शिवेत पंडितः, मधुरम प्रथमम भुंजयात पश्चात अम्ल लवण आदिकम। यानी कि व्यक्ति को सबसे पहले
मीठे मधुर रस का सेवन करना चाहिए, यानी मीठे आहार का सेवन करना चाहिए। उसके बाद अम्ल यानी खट्टा, लवण यानी नमकीन आहार का सेवन करना है। जब आप ऐसा करते हैं तो इससे आपके शरीर पर अच्छा प्रभाव पड़ता है, आपका डाइजेशन स्ट्रांग रहता है, आपकी अग्नि मजबूत होती है। और जब आपकी अग्नि मजबूत होती है तो इससे आपका डाइजेशन स्ट्रांग होता है, और तो और आपका मेटाबॉलिज्म भी स्ट्रांग रहता है। दोस्तों, भोजन करते वक्त हम विशेष बातों का क्या ध्यान रखना है कि जब भी हम भोजन करने जा रहे हैं तो हमें नीचे बैठकर भोजन करना है। भगवान को प्रणाम करके मंत्र का जाप करके ही भोजन प्रारंभ करना है। हमें कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए इसके बारे में मैंने अपने पिछली वीडियोस में बताया है। उस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप उस वीडियो को देखिए, उस मंत्र को याद कीजिए, और जब भी भोजन करने जाते हैं तो उस मंत्र का एक बार अवश्य जाप कीजिए और अपने बच्चों को भी उस मंत्र को अवश्य सिखाइए। इसके बाद हमें क्या ध्यान रखना है? हमें ये ध्यान रखना है कि हमें टीवी के सामने खाना नहीं खाना है, हमें फोन चलाते हुए भोजन नहीं करना है, हमें एक शांत वातावरण में बैठकर सिर्फ और सिर्फ अपने भोजन के साथ कांटेक्ट करके ही भोजन करना है। जब हम भोजन कर रहे हैं तो हमारा पूरा फोकस हमारे भोजन पर होना चाहिए, ना कि कहीं इधर उधर। जब हम इधर उधर में रहते हैं तो हमारा ध्यान भोजन पर नहीं रहता है, अन्य बातों पर रहता है, जिससे कि हमारा ध्यान भंग होता है और हम अपने भोजन पर कंसंट्रेट नहीं कर पाते। कहा गया है जैसा अन्न वैसा मन, परंतु मैं कहूँगा जैसा हमारा मन होगा वैसा ही हमारे अन्न का प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ेगा। तो अपने मन को सही रखिए, जब भी भोजन कर रहे हैं तो कंसंट्रेट होकर अपना ध्यान भोजन पर ही रखिए, और अपने बच्चों को भी सिखाइए कि भोजन करते वक्त भोजन को प्रणाम करें, भोजन के प्रति कृतज्ञता का भाव रखें और फिर भोजन प्रारंभ करें। जब भोजन कर लेते हैं तो उसके बाद भी जब आप उठते हैं तो भी भोजन को प्रणाम करके ही उठिए। अब बात करते हैं कि हमें भोजन को करना कैसे। तो सबसे पहले मैं मधुर रस यानी कि मीठा ले रहा हूँ, और इसे हमें 32 बार धीरे धीरे चबा कर खाना है, कुछ इस प्रकार। इसके बाद हमें अपनी रोटियों को, मैंने यहाँ पर 2 रोटी और सब्जी ली है, इस रोटी का हम हाफ, फिर इसे हाफ करेंगे। 4 फोल्ड करने के बाद हम इसे तोड़ेंगे। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बस बताना चाह रहा हूँ कि हमें अपने भोजन को चबा चबा कर कैसे खाना है। हम इसका 4 टुकड़ा कर लिए। अब इसके बाद पुनः हम इसका हाफ करेंगे, तो इस प्रकार इसके 8 टुकड़े हो गए। फिर इसको हाफ करेंगे, तो हमें अपनी रोटियों को इतना छोटा तोड़ लेना है कि वो कुछ इस तरह की हो। उसके बाद हमें सब्जी के साथ इसको खाना है, और ध्यान रखिए कि इसे आपको 32 बार तक चबाना है। उसके बाद आपको दूसरा टुकड़ा उठाकर खाना है। तो आप इस प्रोसेस को अपने घर पर कीजिए, इसे एक चैलेंज के साथ लेकर। पुनः इसे मैं 32 बार चबाऊंगा।
तो कुछ इस प्रकार आपको अपने आहार का सेवन करना है। तो दोस्तों, आपको कुछ इस प्रकार से अपने आहार का सेवन करना है। जब आप अपने भोजन को 32 बार लगातार चबाकर इसका सेवन करेंगे, तो इसका आपके शरीर पर लाभ मिलेगा व आपको कभी भी किसी भी प्रकार की कोई व्याधि नहीं होगी। और जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि इससे आपके शरीर में मेटाबॉलिज्म एक्टिव हो रहा है और स्टार्च का ब्रेकडाउन हो रहा है। तो आप इसको अवश्य फॉलो कीजिए। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कॉन्सेप्ट के बारे में जानें व इसका लाभ अवश्य उठाएं। इसी के साथ मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए। ओम धन्यवाद।